और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पशुपति पारस का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हालांकि इसकी संभावना आशंकाएं पहले ही जताई जा रही थी। पशुपति पारस ने कहा है, मैंने ईमानदारी से एनडीए की सेवा की, सीट शेयरिंग में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। पशुपति पारस की ओर से यह कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दरअसल हाजीपुर सीट को लेकर यह पेच फंसा हुआ था। चिराग पासवान की ओर से भी वहीं से लड़ने की बात कही जा रही थी, पशुपति पारस की ओर से भी कही जा रही थी। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको एक बार। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। संवाददाता विकास चंद्रा दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, जैसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि पशुपति पारस इस्तीफा दे सकते हैं, उन्होंने दे दिया है। क्या माना जाए कि हाजीपुर सीट इसकी सबसे बड़ी वजह रही, वो सीट जिस पर चिराग पासवान के पिता 9 बार सांसद चुने गए। 2019 में पशुपति पारस यहां से लड़े और वो संसद पहुंचे जीतकर। क्या वही सीट वजह रही या फिर कोई अन्य ऐसे कारण भी रहे जिसकी वजह से राहें जुदा हो गईं? देखिए, लगभग पशुपति पारस ने 1 से सवा मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। कहा कि मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि मंत्री बनाया और बहुत ईमानदारी से उन्होंने देश की सेवा की। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी और व्यक्तिगत तौर पर मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, लिहाजा वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं। देखिए, ये पहले ही तय था कि जैसे ही एक तरीके से पशुपति पारस इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ से क्या घोषणा की जाती है, वो पहले से तैयार बैठे थे कि उनको इस्तीफा देना है, अलग होना है और चुनाव उनको लड़ने हैं। अब क्योंकि वो अड़े हुए थे हाजीपुर सीट को लेकर के और चिराग पासवान का कहना था कि वो उनके पिता की सीट है और वो उन्हीं के पास रहनी चाहिए, और पशुपति पारस का दावा था कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस गुत्थी को सुलझाने में काफी वक्त लगा बीजेपी को, और कल जाकर के बीजेपी की तरफ से घोषणा की गई एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिहार में एनडीए के कौन कौन से घटक दल हैं, उसमें पशुपति पारस की पार्टी को बिल्कुल शून्य सीट मिला, नहीं कुछ नहीं, यानी वो एनडीए से बिहार में बाहर हो गए। तो ये तो था ही कि इनको अपना इस्तीफा देना है। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है कि वो समस्तीपुर, नवादा और हाजीपुर, जिन सीटों को लेकर के उनके भतीजे के साथ ठनी थी, उन सीटों पर अब पशुपति पारस अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अगर इस तरीके से उम्मीदवार उतारते हैं तो निश्चित तौर पर इन तीनों सीटों पर लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाएगी। अब कह सकते हैं कि पशुपति पारस ने एनडीए से बाहर का रास्ता अख्तियार कर लिया है। जानकारी ये भी आ रही है कि वो आरजेडी के संपर्क में भी है, तो इस बात की भी संभावना है कि वो आरजेडी का भी दामन साथ पकड़ सकते हैं चुनाव के पहले। तो कहा जा सकता है कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है, रणनीति बना रही थी, पहला मौका है कि जब मोदी के किसी मंत्री